कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पितृपक्ष में सुने जाने वाला गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय में लेके आई हूँ। श्री भगवान बोले, हे विनिता के पुत्र गरुड़, मैं नगर यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वारा का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम काँप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतरी पुत्र के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी क्रंदन करने लगता है। उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्म ध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तक्ष्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रावणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन और जान लेने वाले, उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देखने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्तः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ कहता है और करता है, वह सब मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियाँ सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य कृत्य कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उनके प्रति वे सौम्य और स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जान करके धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये सभी मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए और बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर स्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे बड़े विस्तार वाले, बवाली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले, मृत्यु और ज्वर आदि से युक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह हैं। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुष्ट, दुराचारियों, अहंकारियों से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाए? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किए हैं, वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म
क्यों किए। पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी तो भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों पराण्यमुख हो रहे हो, यानी कि अपना मुख विमुख कर रहे हो। तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, सबल हो या निर्मल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचन को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देख करके अपने पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ चलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे संकालों से बांध करके वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी समलिक वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्चर्य विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूत, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुगदरों, भालों, बर्छियों, गधाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मरने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निचेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया। सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं किया। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और ना ही कुत्ते एवं कौवे के लिए बलि ही दी है। अतिथि को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यह यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं किया है, संतों की सेवा नहीं की है। इसलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूँकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि की ही ईश्वर हैं, वे ही अपराधियों को क्षमा करने में सामर्थ्य हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कह करके वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सलामली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पासों में बांधकर मुगदरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड हो जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाड़ों से भेदना किया जाता है और कुछ को दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इच्छुदंड यानी कि गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाहे में और कुछ को तेल के कड़ाहे में, कुछ को तेल के कड़ाहे में जले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मत वाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में
फेंक दिया जाता है, किन्हीं को हाथ और पैर बांध करके अधोमुख लटकाया जाता है, किन्हीं को कुएं के द्वार में फेंका जाता है, किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है, कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं जहाँ वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं। कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा सिरों के देश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम ही ने लिया है, नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सरसियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें दे देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तमिस्र आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। हे आकाश चरित गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तस्मित्र, लोह शंकु, महारौर, सल्मिक, रौरव, कुंडमल, कालसूत्र, पूर्ति, पृतक, संघात, लोहिदोती, सविते, प्रतापन, महानिश, कोलाय, संजीवन, महापथ, आवीज, अंध, ताम्रस्त्र, कुंभिपाक, संत्रपातन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें से प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरक से घिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तमिस्र और अंध तमिस्र तथा रौरवादी नरकों की जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला तथा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़ करके पाप कर्म रूपी फतेह के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त होकर अधर्म पूर्वक कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर के भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंध ताम्रस्त्र नामक नरक में जाता है। मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं, क्रमशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी शुद्ध होकर के पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्धार में यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है।